आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दोनों एग्ज़ाम्स के लिए दोनों एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले हम दोनों एग्ज़ाम्स का क्या सिलेबस रहने वाला है वो डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले मार्कफेड की अगर हम बात करें तो मार्कफेड में इन्होंने सिलेबस में मेंशन कर रखा है दैट एज पर द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर जॉब रिलेटेड। मतलब कॉमर्स के किस सब्जेक्ट को कितनी वेटेज दें ये यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा, बट मैंने प्रीवियस ईयर के जो इन्होंने एग्ज़ाम्स लिए हैं उसका प्रॉपर एनालिसिस किया और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो देखे हैं जिनमें से इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो नॉर्मली यूजीसी नेट में भी हम करते हैं। सो यूजीसी नेट के साथ साथ हम मार्कफेड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यूजीसी नेट का हम सेकंड यूनिट से शुरू करेंगे। सेकंड यूनिट जो है उसमें सबसे पहले हम फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर करेंगे, जो कि मार्कफेड एग्ज़ाम के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। आज हम ये टॉपिक शुरू करेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड कॉन्सेप्ट्स, ये करेंगे और उसके बाद हम कल करेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू और उसके बाद वन बाय वन टॉपिक कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे और इसमें टॉपिक जो करने वाले हैं हम आज वो है कॉन्सेप्ट और इसके कन्वेंशंस क्या हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, गाइस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम बोल सकते हैं कि कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हैं हम और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। इनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है लाइक बेसिक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, एक्रूल्स, मैचिंग, मटेरियलिटी, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एंड ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। अब ये वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, सबसे पहले क्या है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहते दिस कॉन्सेप्ट बेसिकली डील्स और मेंशंस व्हेन टू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शंस अंडर एक्रूअल कॉन्सेप्ट व्हाइल बुक कीपिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ हैपनिंग एंड नॉट एट द टाइम ऑफ पेमेंट और रिसीट ऑफ कैश एंड बैंक। इट इन्फोर्स्ड the books to be prepared as and when they are occurred and not a subsequent date. It is one of the fundamental accounting concept. कहते जो एक्रूल कॉन्सेप्ट है एक इस तरीके का कॉन्सेप्ट है जिसमें जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं एट द टाइम ऑफ हैपनिंग एंड नॉट एट द टाइम ऑफ पेमेंट और रिसीट ऑफ द कैश। जब हम फिजिकली कैश को रिसीव करते हैं या फिजिकली कैश की पेमेंट करते हैं तब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि उनसे पहले ही व्हेन द एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन हम अकाउंट्स में उनको रिकॉर्ड कर देते हैं। सो दिस इज द एक्रूल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट उसके बाद क्या है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? कहते the objective of consistency concept is to ensure and facilitate the users of financial statement in comparison of financial statement of multiple periods to be made easily and reliable. Consistency is one among the three fundamental accounting concepts. Once if an accounting policy is selected and applied, the accountant should follow the policy consistently and on a going concern basis. कहते जब भी हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल अकाउंट को मेंटेन करती है तो वो अकाउंट्स को मेंटेन करने के टाइम जो भी कॉन्सेप्ट फॉलो करती है, जो भी रूल्स फॉलो करती है, जो भी मेथड्स अप्लाई करती है, तो उनको कंसिस्टेंटली यूज़ करना चाहिए ताकि जो यूज़र्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं वो इजीली कंपेयर कर सके एक फाइनेंशियल ईयर को दूसरे फाइनेंशियल ईयर के साथ और जज कर सके कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कहाँ पे स्टैंड कर रही है। सो कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गाइस कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा ही अपने बिजनेस को गोइंग कंसर्न जो है अज्यूम करती है। ये अज्यूम करती है कि हमारी फर्म कभी बंद नहीं होएगी, हमेशा चलती रहेगी। उस हिसाब से वो अपने जो भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को
प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट उसके बाद है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। फॉर रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इट इज़ नेसेसरी टू मेयर द ट्रांजेक्शन्स इन टर्म ऑफ मनी। ऑब्वियसली बात है, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम उसमें हमेशा फिगर्स यानी क्वांटिटेटिव फिगर्स को लेके चलते हैं। सो उसमें मनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ट्रांजेक्शन्स इन द टर्म ऑफ मनी हमेशा क्या है, रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। गाइस मैचिंग कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? मैचिंग कॉन्सेप्ट भी वही है जो मैंने आपको कंसिस्टेंसी में बताया है कि अगर कंसिस्टेंसी होएगी तब हम मैच कर सकेंगे। क्या मैच कर सकेंगे? अपने एक फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट्स को दूसरे फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट्स के साथ। सो इस कॉन्सेप्ट में सेम चीज़ है। अंडर दिस कॉन्सेप्ट एक्सपेंसेस अराइजिंग ड्यू टू और in course of earning revenue should be recorded in the same period. Such expenses or income should not be deferred to ensure matching concept. To ascertain the correct profit of the given period, all the related expenses and revenues should be recorded in the same accounting period. Is that all the expenses related to the revenue generated in an year is to be accounted. This is because if a transaction is recorded under a double entry bookkeeping system, the dual effect of transactions always result in a matching concept. Guys, इनके कहने का मतलब ये है कि जब हमारी रेवेन्यू होती है, जब मतलब रेवेन्यू के टाइम जो भी हमारी एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट हमारी बिजनेस की एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एक्चुअल पोजीशन दिख सके, एक्चुअल प्रॉफिट दिख सके। सो इसीलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट। गाइज इसमें क्या है, कहते हैं बिजनेस डिपेंडिंग अपॉन इट्स ऑपरेशंस। बिजनेस हमेशा अपने ऑपरेशंस पे डिपेंड करता है। जर्नली फिक्सेस द अकाउंटिंग ईयर और द फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर एज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। इन सच अ पीरियड द अकाउंटिंग साइकिल्स आर टू बी कम्प्लीटेड। सम बिजनेस चूजेस, कहते कुछ बिजनेस ज़रूरी नहीं है कि सब बिजनेस ही फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो क्वार्टरली भी अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, मंथली करते हैं, कुछ हाफ ईयरली करते हैं और कुछ एनुअली करते हैं। इन केस इट कैन बी, कहते हैं इट कैन बी एज पर कैलेंडर और फिजिकल ईयर। जनरली अकाउंटिंग पीरियड जो होता है हमारा 12 मंथ का होता है, जो अप्रैल से लेके मार्च तक चलता है। और नॉर्मली जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इसी अकाउंटिंग ईयर को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है ड्यूल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। गाइज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। ड्यूल आस्पेक्ट बुक कीपिंग जो होती है, ड्यूल एंट्री बुक कीपिंग जो होती है, विच कॉरेस्पॉन्डेंस डेबिट फॉर एवरी क्रेडिट मेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स इंश्योर द कंप्लीटनेस ऑफ द ट्रांजेक्शन। कहते हैं ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट हुआ कब माना जाता है, जब डेबिट के अगेंस्ट हम क्रेडिट करते हैं। मतलब अगर एक एंट्री को हम डेबिट करते हैं तो उसके अगेंस्ट क्रेडिट होना मस्ट है। Until both the aspect is that credit and debit of a transaction is entered, the recording process of the transaction will not be completed. अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट हुआ नहीं मान सकते। नेक्स्ट उसके बाद है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। टू रियलाइज एन इनकम और प्रॉफिट इट शुड अराइजेज एंड बी अर्नड फर्स्ट। दिस कॉन्सेप्ट इंश्योर्स दैट द प्रॉफिट इन कनेक्शन विद द ट्रांजेक्शन शुड बी ओनली टेकन इन टू द बुक ऑफ अकाउंट्स व्हेन इट इज़ अर्नड। कहते जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअल में प्रॉफिट अर्न होता है तो उस प्रॉफिट को बुक्स में शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि हम सर्टन नहीं है प्रॉफिट को लेके बट फिर भी हमने बुक्स में शो कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक्चुअल में हमारे पास प्रॉफिट रियलाइज होता है उसी टाइम पे हम बुक्स पे शो करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इसका क्या मतलब है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट इंश्योर्स दैट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज़ नॉट रिकॉर्डेड। कहते हैं एक्सपेक्ट जो करते हैं हम कि हाँ हमें फ्यूचर में इतना प्रॉफिट हो जाएगा, उसको हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। बट एंटिसिपेटेड लॉसेज शुड बी रिकॉर्डेड। रेवेन्यू और इनकम शुड बी ओनली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन देयर इज अ रिस्पॉन्सिबल सर्टेनिटी ऑफ इट्स रियलाइजेशन। एक्सपेंसेस कैन बी रिकॉर्डेड एट द मोमेंट व्हेन देयर अराइजेज अ रीजनेबल पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंसेस इन फ्यूचर। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? कहते हैं जब एक्चुअल में हमें लॉस हो रहा है,
एक्चुअल में हमें लॉस, या फिर हम कह सकते हैं कि इन फ्यूचर हमें लॉस होएगा जब हम ये इमेजिन करते हैं कि फ्यूचर में हमें लॉस होएगा। कुछ ना कुछ मतलब सर्टेनिटी होती है, कुछ ना कुछ हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसको हम बुक्स में शो कर सकते हैं। बट अगर हमें सर्टन, अगर जो प्रॉफिट्स होते हैं उसको हम कभी भी जो है बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड है, वो सर्टन ही है। प्रॉफिट हमेशा हम सर्टन जो है रिकॉर्ड करते हैं, और लॉस जो है वो अनसर्टन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक्स में। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग ओनली मटेरियल ट्रांजेक्शंस विच हैज सम फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस शुड नेवर बी इग्नोर्ड। कहते वो सारी ट्रांजेक्शंस जिनका हमारे बिजनेस पे कुछ ना कुछ इफेक्ट होएगा, उनका बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनको अटेंशन देना, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है हमारे बिजनेस को बहुत हार्शली हिट कर सकती हैं ये चीज़ें। सो इन चीज़ों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। गाइज, अकाउंटिंग कन्वेंशंस का क्या मतलब होता है? कुछ बॉडीज़ होती हैं जिनके थ्रू हमें कुछ अकाउंटिंग के रूल्स या अकाउंटिंग के मेथड्स या फिर कुछ प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनके बाहर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अपनी बुक्स को प्रिपेयर नहीं करना होता। बट अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल से हटके है, जो हमारी पर्सनल जजमेंट होती है। हम बोल सकते हैं कि हमारी पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते टाइम जो भी प्रिंसिपल्स हम फॉलो कर रहे हैं, अगर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली जो अकाउंटिंग की कन्वेंशंस हैं उनको 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, लाइक convention of materiality, convention of conversion, convention of consistency, convention of full disclosure। नेक्स्ट ये एक बेसिक मीनिंग है अकाउंटिंग कन्वेंशंस का, जो मैंने अभी आपको बताया है। दैट इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर बेसिक गाइडलाइंस यूज टू हेल्प कंपनीज डिटर्मिन हाउ टू रिकॉर्ड सर्टन बिजनेस ट्रांजेक्शंस दैट हैव नॉट येट बीन फुली एड्रेस्ड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दीज प्रोसीजर्स एंड प्रिंसिपल्स आर नॉट लीगली बाइंडिंग बट आर जनरली accepted by accounting bodies. Basically, they are designed to promote consistency and help accounts overcome practical problems that can arise when preparing फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो गाइज, ये क्या है, जो प्रैक्टिकली हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनको ओवरकम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट अकाउंटिंग कन्वेंशंस की एक्सप्लेनेशन है। लाइक सबसे पहले क्या है, कंजर्वेटिज्म। ये हम पिछले जो स्लाइड थी उसमें हमने देखा था कि अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है, अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें हम कंजर्वेटिज्म में देखा था कि कंजर्वेटिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गाइस, इट्स अ प्रिंसिपल दैट रिक्वायर कंपनी अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड विद अ कॉशन एंड अ हाई डिग्री ऑफ वेरिफिकेशन। All the probable losses are recorded when they are discovered, while gains can only be registered when they are fully realized। हमने पिछली स्लाइड में भी ये डिस्कस किया था कि जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। बट अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में हमें लॉस हुई है, तो उनको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, बुक्स में अपनी रिकॉर्ड करेंगे। सो प्रॉपर हाई डिग्री ऑफ वेरिफिकेशन के बाद ही हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है कंसिस्टेंसी। गाइस, ये भी हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल में या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में पहले पढ़ चुके हैं। कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट हम मतलब हम अपने फाइनेंशियल ईयर की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको कंपेयर कर सकें और जज कर सके कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है। नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी बिज़नेस एक टर्म होती है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है कि जो भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल पोजीशन को छुपाना चाहती है और अगर वो सोसाइटी को दिखाना चाहती है कि हमारा प्रॉफिट है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर लेती है। और अगर वो दिखाना चाहती है कि हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर लेती है। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फुल
डिस्क्लोजर होना चाहिए, जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो शो होना चाहिए, अगर एक्चुअल लॉस है तो वो शो होना चाहिए। सो फुल डिस्क्लोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट उसके बाद जी है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइक फुल डिस्क्लोजर, दिस कन्वेंशन अर्जेस कंपनीज टू ले all their cards on the table. If an item or an event is material, in other words important, it should be disclosed। कहते अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जिसका हमारे बिजनेस पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो उस पॉइंट को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट एक ऑर्गेनाइजेशन की परफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना सकें, उसके बेसिस पे हम उस ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को जज कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। कल से हम करेंगे इसका कुछ रेवेन्यूज़ और जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे टॉपिक्स रहने वाले वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।